नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण की संपादकीय से 459 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों के साथ भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर यानी आर्थिक गलियारे की जो चर्चा की वह इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह गलियारा आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टि से बाजी पलटने वाला साबित हो सकता है। G20 शिखर सम्मेलन में इस गलियारे को लेकर जो सहमति बनी उसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें अमेरिका भी गहरी रुचि ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यह कहा भी कि यह महज रेल पटरियां बिछाने का काम नहीं है। इस गलियारे के माध्यम से भारत की पहुंच पश्चिम एशिया के साथ साथ यूरोप तक होगी। यह गलियारा चीन की उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजना का जवाब भी है जो कई मुश्किलों में फंसी हुई है और इसे लेकर कुछ देश असहज भी हैं। इटली ने तो यह संकेत भी दे दिया है कि वह चीन की इस परियोजना से बाहर आने पर विचार कर रहा है। चीन की BRI परियोजना पर देशों का विश्वास इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि उसकी शासन प्रणाली न तो लोकतांत्रिक है न पारदर्शी और न ही उसकी ख्याति दूसरे देशों के विचारों का आदर करने वाले राष्ट्र की रही है। इसके विपरीत भारत यह भरोसा दिलाने में सक्षम है कि वह क्षेत्रीय सहयोग की भावना के साथ सभी के हितों का ध्यान रखने के लिए संवेदनशील भी है और प्रतिबद्ध भी है। पैरा। भारत से यूरोप तक प्रस्तावित गलियारा चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी एक झटका है क्योंकि वह इस मुगालते में है कि भारत उसकी सहायता के बिना अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है। निसंदेह अभी इस गलियारे को लेकर केवल सहमति ही बनी है
लेकिन जिस तरह सऊदी अरब और इजरायल इसमें सहयोग करने को तैयार हैं, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अभी तक यह माना जा रहा था कि सऊदी अरब और इजरायल के संबंध सामान्य होने में समय लगेगा, लेकिन पिछले दिनों दोनों देशों के शासनाध्यक्षों ने कहा है कि वे एक दूसरे के साथ रिश्ते कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत को पश्चिम एशिया से होकर यूरोप के साथ जोड़ने वाला गलियारा इसलिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है क्योंकि इससे भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत पहले से ही आपूर्ति श्रृंखला के मामले में चीन का विकल्प बनने की दिशा में तेजी से सक्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बिल्कुल सही कहा कि यह प्रस्तावित गलियारा सदियों तक विश्व व्यापार का आधार बनेगा। वास्तव में भारत इस गलियारे के जरिए पश्चिम एशिया से जुड़ने की जो कोशिश कर रहा है वह उन पुराने दिनों की वापसी ही है जब भारत और अरब देशों के बीच समुद्री मार्ग पर बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों के साथ भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर यानी आर्थिक गलियारे की जो चर्चा की वह इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह गलियारा आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टि से बाजी पलटने वाला साबित हो सकता है। G20 शिखर सम्मेलन में इस गलियारे को लेकर जो सहमति बनी उसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें अमेरिका भी गहरी रुचि ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यह कहा भी कि यह महज रेल पटरियां बिछाने का काम नहीं है। इस गलियारे के माध्यम से भारत की पहुंच पश्चिम एशिया के साथ साथ यूरोप तक होगी। यह गलियारा चीन की उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजना का जवाब भी है जो कई मुश्किलों में फंसी हुई है और इसे लेकर कुछ देश असहज भी हैं। इटली ने तो यह संकेत भी दे दिया है कि वह चीन की इस परियोजना से बाहर आने पर विचार कर रहा है।
चीन की BRI परियोजना पर देशों का विश्वास इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि उसकी शासन प्रणाली न तो लोकतांत्रिक है, न पारदर्शी और न ही उसकी ख्याति दूसरे देशों के विचारों का आदर करने वाले राष्ट्र की रही है। इसके विपरीत भारत यह भरोसा दिलाने में सक्षम है कि वह क्षेत्रीय सहयोग की भावना के साथ सभी के हितों का ध्यान रखने के लिए संवेदनशील भी है और प्रतिबद्ध भी है। पैरा भारत से यूरोप तक प्रस्तावित गलियारा चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी एक झटका है क्योंकि वह इस मुगालते में है कि भारत उसकी सहायता के बिना अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है। निसंदेह अभी इस गलियारे को लेकर केवल सहमति ही बनी है, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब और इजरायल इसमें सहयोग करने को तैयार हैं, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अभी तक यह माना जा रहा था कि सऊदी अरब और इजरायल के संबंध सामान्य होने में समय लगेगा, लेकिन पिछले दिनों दोनों देशों के शासनाध्यक्षों ने कहा है कि वे एक दूसरे के साथ रिश्ते कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत को पश्चिम एशिया से होकर यूरोप के साथ जोड़ने वाला गलियारा इसलिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है क्योंकि इससे भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत पहले से ही आपूर्ति श्रृंखला के मामले में चीन का विकल्प बनने की दिशा में तेजी से सक्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बिल्कुल सही कहा कि यह प्रस्तावित गलियारा सदियों तक विश्व व्यापार का आधार बनेगा। वास्तव में भारत इस गलियारे के जरिए पश्चिम एशिया से जुड़ने की जो कोशिश कर रहा है वह उन पुराने दिनों की वापसी ही है जब भारत और अरब देशों के बीच समुद्री मार्ग पर बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों के साथ भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर यानी आर्थिक गलियारे की जो चर्चा की वह इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह गलियारा आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टि से बाजी पलटने वाला साबित हो सकता है। G20 शिखर सम्मेलन में इस गलियारे को लेकर जो सहमति बनी उसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें अमेरिका भी गहरी रुचि ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति
जो बाइडन ने यह कहा भी कि यह महज रेल पटरियां बिछाने का काम नहीं है। इस गलियारे के माध्यम से भारत की पहुंच पश्चिम एशिया के साथ साथ यूरोप तक होगी। यह गलियारा चीन की उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजना का जवाब भी है, जो कई मुश्किलों में फंसी हुई है और इसे लेकर कुछ देश असहज भी हैं। इटली ने तो यह संकेत भी दे दिया है कि वह चीन की इस परियोजना से बाहर आने पर विचार कर रहा है। चीन की BRI परियोजना पर देशों का विश्वास इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि उसकी शासन प्रणाली न तो लोकतांत्रिक है, न पारदर्शी और न ही उसकी ख्याति दूसरे देशों के विचारों का आदर करने वाले राष्ट्र की रही है। इसके विपरीत भारत यह भरोसा दिलाने में सक्षम है कि वह क्षेत्रीय सहयोग की भावना के साथ सभी के हितों का ध्यान रखने के लिए संवेदनशील भी है और प्रतिबद्ध भी है। पैरा भारत से यूरोप तक प्रस्तावित गलियारा चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी एक झटका है, क्योंकि वह इस मुगालते में है कि भारत उसकी सहायता के बिना अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है। निसंदेह अभी इस गलियारे को लेकर केवल सहमति ही बनी है, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब और इजरायल इसमें सहयोग करने को तैयार हैं, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अभी तक यह माना जा रहा था कि सऊदी अरब और इजरायल के संबंध सामान्य होने में समय लगेगा, लेकिन पिछले दिनों दोनों देशों के शासनाध्यक्षों ने कहा है कि वे एक दूसरे के साथ रिश्ते कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत को पश्चिम एशिया से होकर यूरोप के साथ जोड़ने वाला गलियारा इसलिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है क्योंकि इससे भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत पहले से ही आपूर्ति श्रृंखला के मामले में चीन का विकल्प बनने की दिशा में तेजी से सक्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बिल्कुल सही कहा कि यह प्रस्तावित गलियारा सदियों तक विश्व व्यापार का आधार बनेगा। वास्तव में भारत इस गलियारे के जरिए पश्चिम एशिया से जुड़ने की जो कोशिश कर रहा है, वह उन पुराने दिनों की वापसी ही है जब भारत और अरब देशों के बीच समुद्री मार्ग पर बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। स्टॉप।